तरह की सब्जी उगाने वाली गरीब बहू। छोटी बहू गुंजा कढ़ाई में लगी रात की सब्जी को गर्म कर रही होती है। जेठानी जी, कढ़ाई में बड़ी मुश्किल से रात की थोड़ी सी सब्जी लगी हुई है। इतनी थोड़ी सी सब्जी में तीनों लोग नहीं खा पाएंगे, बच्चे भी तो सब्जी मांगेंगे। गुंजा, रसोई में बनाने के लिए सब्जी तो दूर, एक सूखी मिर्च भी नहीं पड़ी। 2-4 आलू होता तो चोखा बना देती, गुजारा जल जाता। इस सब्जी से इनको खिलाकर भेज देंगे। बाकी रात को थोड़ा भात पड़ा था तो बच्चों को नमक तेल भात बुलाकर खिला देंगे। हम तीनों बहू को रूखा सूखा खाकर गुजार करते ही हैं। हमारे बाल बच्चों को भी हम इस गरीबी में 2 टाइम का अच्छा खाना नहीं जोड़ता। भगवान कब हमारे घर के हालात अच्छे करेगा। जेठानी जी, हमारा अच्छा खाना हमारे पतियों की कमाई पर निर्भर करती है। अगर हमारे पति लोगों को मजदूरी का काम डेली डेली मिले तो घर की दाल रोटी का खर्चा तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन उनका भी काम रोज नहीं होता। अभी तो इनको परिवार पालना भी भारी पड़ रहा है। कल को बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी बढ़ेगा, तब सब चीज कैसे करेंगे। तीनों बहुएं घर के खर्चों के विषय में बात कर रही होती हैं कि तभी कांति सर पर गेहूं की बोरी लेकर रसोई में आती है। माँ जी, आप कोटे की राशन उठाने गई थी तो हमें बता देती, मैं और सीमा दीदी चल देते। अरे बहू, काली गेहूं ही तो लेकर आना था। तुम दोनों अगर मेरे साथ में चल रही होती तो रोटी पानी कौन बनाता। गुंजा बहू का पैर भारी है, उसको ज्यादा देर तक बैठना सही नहीं। एक तो वैसे ही गरीबी के चलते पिछले 2 महीने से हाथ इतना ज्यादा खिंच गया है कि साग सब्जी खरीद कर लाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। अब तो केवल इस कोटे के राशन का ही सहारा बच गया है, जो घर का चूल्हा जल रहा है और दाल चावल तो पक रहा है। एक टाइम की सब्जी खरीदने के लिए भी कम से कम 100 रुपए चाहिए, तब जाकर सब्जी होगी। तभी तो माँ जी, आजकल सब्जी वालों को अच्छी कमाई हो रही है। सुबह सुबह मंडी में छांट माट सब्जी खरीद कर लाते हैं और फिर मार कर दिन भर में 1000-1500 रुपए कमा लेते हैं। और एक हमारे पति हैं, जिसे सब्जी का कारोबार करने को कहो तो साफ मना कर देते हैं। और अगर ये तीनों सब्जी बेच लेंगे तो सब्जी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे तुम तीनों लुगाइयों ने कुछ रोटी पानी बनाई है तो ले आओ, वरना हम तीनों भाई चले काम के लिए। जी जी, बस अभी लाते हैं। अनीता, तुम जल्दी से रोटी सेक दो, मैं खाना परोस देती हूँ। अनीता जल्दी से चूल्हा जोड़कर गर्मा गर्म रोटी बनाती है। सीमा थोड़े में थोड़ी सब्जी तीनों की थाली में डालकर परोस देती है। तभी सोयाबीन की सब्जी देख उमेश ने मुंह सिकोड़ लिया। ये क्या, ये तो रात वाली सब्जी है। रात को भी आलू सोयाबीन खाई थी, कम से कम अभी तो कुछ और सब्जी बना देती। देवर जी, किस चीज की सब्जी बनाते हैं रसोई में? कोई सब्जी होती तभी तो बनाती ना। सब्जी खत्म हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं। आप तीनों भाइयों को मन नहीं करता कि रात को बाजार से आते टाइम कुछ हरी सब्जी खरीद कर चलते बने? भाभी, कल सारा दिन खाली खाली बैठे निकल गया। 1 रुपया का भी काम नहीं हुआ तो सब्जी कहाँ से लाते। अगर काम मिल जाता तो हम बिना बोले ही सब्जी राशन खुद ले आते हैं। आप तीनों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तीनों भाई थोड़ी सी सब्जी से ही रोटी लगा लगा कर पड़ोस की रसोई में से अच्छी सी मीट की महक उनके घर तक आती है। क्या अच्छी सी चिकन की खुशबू आ रही है। लगता है किसी के यहाँ पर चिकन बना है। मेरा तो चिकन रोटी खाने का मन सा कर गया। पापा, मुझको भी मीट खाने का मन कर रहा है। आप भी चिकन बनवा दो ना। 2 महीने से ज्यादा हो गया हमारे घर में चिकन बने हुए। अच्छा जी, मेरे राजा बेटा को चिकन खाना है। कोई नहीं, पापा आज ही अपनी बंटी के लिए मीट खरीद कर लाएंगे और मम्मी बनाकर सबको खिलाएंगे। अजी, कोई जरूरत नहीं है फालतू में मीट मछली खरीदने पर खर्च करने की। इतने में बाजार से 2-4 टाइम के घर के बनाने के लिए सब्जी आ जाएगी। सब्जी ले लेना। वैसे भी मीट मछली कितना ज्यादा महंगा बिक रहा है। कुछ देर बाद तीनों काम पर चले जाते हैं, जहाँ आज तीनों को दिहाड़ी का काम मिल जाता है। तब ठेकेदार उनको पैसे देता है। अरे ये लो अखिलेश, महेश, उमेश, वैसे तो 150 के हिसाब से तुम्हारे 450 दिहाड़ी के बनते हैं, लेकिन तुम ये 500 रुपए रखो। उस दिन दिहाड़ी में 500 रुपए मिलने पर तीनों भाई काफी ज्यादा खुश होते हैं। भैया, आज तो पूरे 500 रुपए की दिहाड़ी मारी है। आज बच्चों के लिए चिकन खरीद कर घर ले चलते हैं, बच्चों का मन रह जाएगा। साथ में माँ के लिए 1 पाव या आधा किलो ताजी मछली देखकर खरीद लेंगे। माँ मीट तो खाएंगी नहीं। तीनों भाई सीधा मीट मछली खरीदने के लिए बाजार आते हैं, जहां लाइन से चिकन शॉप थी और सभी के पास खूब भीड़ लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मछली बेचने वालों के पास भी इतनी ही भीड़ थी। मछली मीट खरीदने के लिए भी लोगों ने कितनी दबाकर भीड़ लगा रखी है।
वही तो अखिलेश भैया, इन मछली मीट बेचने वालों की तो बड़ी अच्छी कमाई और मुनाफा होगा। फिलहाल तो चलकर जल्दी से मीट मछली खरीद कर घर ले चलते हैं, वरना देर से घर जाएंगे तो तीनों बनाने में नखरे करेंगे। अरे मछली लो, ताजी ताजी मछली, पानी की लगी जिंदा मछली, रोहू मांगुर घास काट मछली ले लो। तीनों भाई मछली वाले के पास आकर रेट पूछते हैं। अरे भैया, ये रोहू मछली कैसे रुपए किलो दिए? भाई ये रोहू मछली 400 रुपए किलो लगेगी। अरे भैया, आप कुछ ज्यादा ही महंगी मछली बेच रहे हो। आपसे बगल वाला तो यही मछली 250 रुपए किलो में दे रहा है। अरे भैया, सौदे का भी तो फर्क है। उसकी मछली मरी हुई है, मेरी पानी की चलती हुई जिंदा मछली है। सामने कटवा कर लोगे तो दाम तो ज्यादा लगेगा ही ना। अब देख लो, अगर 250 रुपए किलो वाली मछली चाहिए तो बगल वाले से ले लो, बाकी आपकी मर्जी है। अरे उस 250 रुपए किलो वाली मछली से तो अजीब सी दुर्गंध उठ रही है। इसी में आधा किलो कटवा कर ले चलते हैं। अरे भैया, इसी में आधा किलो काट कर दे दो। तब मछली वाला आधा किलो ताजी मछली देता है। अब तीनों भाई मीट वाले के यहाँ से मीट लेने आते हैं। मीट वाला भी उनको महंगा रेट लगाता है। क्या कहा? 300 रुपए किलो चिकन? अरे भैया, अभी तो बीच में 200 रुपए किलो बिक रहा था, सीधे 100 रुपए बढ़ा दिए। उमेश के मोल भाव करने पर मीट वाला ऐंठ कर जवाब देता है। अरे भैया, ये कोई सस्ते रेट की आलू थोड़ी है जो 10 रुपए किलो में मिल जाएगा। चिकन खाना है तो 200-300 रुपए तो लगाने ही पड़ेगा। कोई नहीं भैया, ऐसा करो, आप 3 पाव कर दो। प्याज टमाटर मसाला भी तो खरीदना है। अब तीनों चिकन मछली खरीद कर सब्जी वाले के पास से थोड़ी प्याज टमाटर लेकर घर चल देते हैं। जीठानी जी, मैंने रोटी बना कर रख दिया है, आप कहो तो दाल उबालने के लिए चढ़ा दूं। पता नहीं ये लोग कब सब्जी लेकर आएंगे, बच्चों को भी भूख लगी है, बच्चे बिना खाए सो जाएंगे। देवरानी जी, थोड़ी देर और देख लेते हैं, क्या पता ये तीनों भाई सब्जी लेकर आते ही हों। मैं फटाफट से काट कर छौंक दूंगी, तुम आराम करो। मम्मी, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दे दो। पिंकी बेटी, अभी सब्जी तो बनी नहीं है, चाची ने गर्मा गर्म रोटी बनाई है, नमक तेल लगा कर दे दूं, खाएगी? पिंकी मुंह भींचकर नमक तेल वाली रोटी खाने से मना कर देती है। मम्मी, मुझको नहीं खानी है नमक तेल वाली रोटी, मुझको सब्जी रोटी खानी है। हमारे घर में सब्जी रोटी बने कितने दिन हो गए, मैं अभी सो रही हूँ। पापा जब सब्जी लेकर आ जाएंगे, सब्जी बन जाए तो मुझे उठा लेना। अरे पिंकी बिटिया, सोना नहीं है, देख पापा आज चिकन मछली दोनों लेकर आए हैं। चिकन मछली बनने का सुनकर तीनों बच्चे बंटी, राजू, पिंकी खुश हो जाते हैं। ओ बेटी की जान, आज हमारे घर में मछली और चिकन दोनों बनेगा। आज तो हमारे घर में 2 तरह की सब्जी बनेगी। अखिलेश बेटा, एक बार में 2 तरह की सब्जी इकट्ठे खरीद कर लाने की क्या जरूरत थी? कोई एक सब्जी खरीद कर ले आते, थोड़े पैसे लाकर बहू के हाथ में दे देते तो वो अपने हिसाब से ताजी सब्जी चुनकर ले आती। रहने दो माँ, इन तीनों को तो कितने भी पैसे दे दो, कभी भी ताजी सब्जी खरीद कर नहीं लाती, बल्कि बासी और सस्ती सब्जियां उठा कर ले आती हैं। कभी तोरई, घिया, पेठा, ये भी कोई सब्जी है, बिल्कुल भी स्वाद की नहीं होती। अजी, अगर हम तीनों बहुएं आप तीनों भाइयों की तरह चलने लगे ना, तो चल गई रसोई। एक बार में 500 रुपए की चिकन मछली खरीद कर लाने में पैसे झोंक दिए। यही पैसे हमें दिए होते तो हम पूरे 1 हफ्ते की सब्जी खरीद कर ले आते, तो कुछ दिन तक तो चल जाती। रहने दीजिए जेठानी जी, हमारे पतियों को हमारी बात समझ में थोड़ी आती है। किसी दिन हो तो खूब खाने पीने में उड़ा दो और अगले दिन नमक रोटी के लिए भी मोहताज होना पड़ता है। अनीता की बात तीनों को चुप जाती है। तभी महेश गुस्से में, अरे हम तीनों इतनी शौक से खरीद कर सब्जी लाए हैं, चाहे फिर महंगी हो या सस्ती, तुम तीनों खाली बनाकर खिलाने से मतलब रखो। बाहर से कमा कर लाने का जिम्मा हम तीनों भाइयों का है। वैसे भी पूरे परिवार का पेट हम तीनों भाई मिलकर ही भरवा रहे हैं। मम्मी मम्मी, भूख लगी है, जल्दी से चिकन बना दो। बड़ी बहू, जाओ जाकर सब्जी बना लो, बच्चे भूख से मचल रहे हैं। ये तीनों को समझ तो आने वाला है नहीं। तीनों बहुएं सब्जी लेके रसोई में आ जाती हैं और मिलजुल कर चिकन मछली साफ सुथरा करने लगती हैं। फिर से रोहू मछली उठाकर लाए हैं, इसमें कांटे ही कांटे होते हैं, साफ करते करते ही 1 घंटा लग जाएगा। इससे अच्छा एक कांटे वाली प्याज मछली वही ले आती। गुंजा, चूल्हे में थोड़ी राख निकाल कर रख दे, राख लगा के दराती से रगड़ दूंगी, कांटे छूट जाएंगे। जी जेठानी जी। गुंजा चूल्हे में से ठंडी राख निकाल कर देती है, वहीं दूसरी तरफ अनीता चिकन साफ करती है। जेठानी जी, मुझे तो इन दोनों में से महक चढ़ रही है, जी खराब सा हो रहा है, मैं तो नहीं खाऊंगी ये। गुंजा, अभी तुम्हें महीने चल रही हैं, ऐसे में चिकन मछली की महक लगती है,
कोई नहीं, अभी अगर कोई सब्जी वाला गुजरेगा तो कोई हरी सब्जी तुम्हारे लिए ले लूंगी। तब सीमा अनीता दोनों सब्जी बनाने लगती हैं। तभी एक सब्जी वाले का ठेला जाते दिखाई देता है। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। लगता है सब्जी वाला जा रहा है, मैं लेके आती हूँ कुछ। अरे ओ सब्जी वाले भैया, रुकना तो जरा, हरी सब्जी है क्या? बहन जी बाकी सारी सब्जी तो बिक गई है, बस भिंडी टमाटर बची है थोड़ी बहुत। एकदम कच्ची भिंडी है, एक खराब नहीं निकलेगी। भैया भिंडी तो पकी पकी सी बीज वाली लग रही है। अरे बहन जी आधी पकी भिंडी निकल जाती है। ये भिंडी बाजार में 80 की बेची है किलो, आप 10 रुपए कम दे दो। गुंजा देखती है कि कुछ कुछ भिंडी गली गली सी थी। जी ठानी जी भिंडी रहने दीजिए, भैया खाली 10 के टमाटर दे दो चटनी बनाने को। 10 के टमाटर मांगने पर सब्जी वाला टमाटर हाथ से छीन लेता है। अरे रहने दो बहन जी, सब्जी खरीदना तुम्हारे बस की नहीं है। अचार से खाओ रोटी, टमाटर की क्वालिटी देखिए एकदम टाइट टमाटर है। 10 रुपए में देसी टमाटर खाना है, चलो हटो यहाँ से। सब्जी वाला ठेला लेकर आगे चल देता है और थोड़ा आगे जाकर कुछ खराब टमाटर और सब्जियों को फेंक देता है, जिसे देखकर गुंजा उन सब्जियों को आकर लेने लगती है। गुंजा, ये तुम इन फेंकी हुई सब्जियों को किस लिए उठा रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, और इनका क्या करोगी? जी ठानी जी ये सब्जी ज्यादा खराब नहीं है, थोड़ी थोड़ी गली है, काट छाट कर बन जाएंगी और बाकी भी काम की है। तब गुंजा सारी फेंकी सब्जियों को उठाकर घर लाती है और सही सही सब्जी को काट छाट कर बना लेती है। ज्यादातर सब्जी सड़कर खराब हो गई थी। ये सड़ी सब्जी कितनी महक रही है, देवरानी जी से उठाकर फेंक दो। जीठानी जी इन टमाटर और भिंडी के बीज इससे क्यारी में लगा देते हैं तो थोड़े दिन में बहुत ही बढ़िया टमाटर भिंडी उगाएंगी। गुंजा, इन बीजों से सब्जी उगाने की कोशिश तो कई बार हम दोनों ने भी की है, लेकिन जब भी हम मिट्टी में बीज की रुपाई करते थे एक भी सब्जी नहीं निकली। जीठानी जी अनाज और सब्जी उगाने के लिए मिट्टी की परख होनी चाहिए। सबसे बढ़िया और ताजी सब्जियां भरपूरी मिट्टी में ही होती हैं और बीज रोपने के बाद पानी और देखभाल की भी जरूरत होती है सब्जी को, वरना वो मिट्टी में ही मर जाते हैं बीज। आपको पता है, इस तरह सब्जियों के बीजों से मैंने गांव में बहुत सारी सब्जी उगाई है और खाई है। फिर तो तुम्हें सब्जी उगाने का अच्छा खासा ज्ञान होगा। हाँ, क्योंकि पिताजी बटाईदार खेती करते थे तो मैंने भी उनके साथ सब्जियों की बुवाई रुपाई करी, इसलिए मुझे सब्जी उपजाने का अच्छा अनुभव है। गुंजा खराब सब्जियों के बीजों को निकाल कर रख लेती है और अगले दिन झोपड़ी के पिछले वाले हिस्से में खाली पड़ी जमीन में ही 2-3 क्यारियां लगाकर भिंडी और टमाटर के बीज की रुपाई करके मिट्टी चढ़ा देती है। अब 10-15 दिन में इसमें से एक अंकुर फूटकर छोटे छोटे टमाटर भिंडी के पौधे निकल आएंगे और 1.5-2 महीने में खाने लायक टमाटर भी उगने लगेंगे। चलो अच्छा है, कम से कम टमाटर खरीदने के पैसे तो बचेंगे। ऐसे ही थोड़ा समय गुजर जाता है। वहीं तीनों भाइयों का काम बारिश के मौसम के चलते मजदूरी का काम बंद पड़ जाता है। क्या बात है बहू, सुबह के 10-11 बजने को हैं, अभी तक तुम लोगों ने आज भी नहीं जोड़ा। आज खाना पीना नहीं बनाना क्या? माँ जी, खाना बनाने के लिए रसोई में अनाज होगा तब तक कुछ बनाएंगे। कल रात रसोई में जो मुट्ठी भर दाल चावल था उसे लगाकर खिचड़ी बना दिया था, वो रात का गुजारा चल गया। लेकिन अभी के टाइम के लिए कुछ भी नहीं है, राशन मंगवाना ही पड़ेगा। रसोई में राशन पानी खत्म देखकर तीनों बहू काफी ज्यादा परेशान थी, जिसे देखकर कांति तीनों बेटों के पास आती है। अखिलेश, महेश, उमेश, बेटा तुम तीनों को घर में बैठे एक हफ्ता हो गया है, कहीं काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? न रसोई में राशन है और न साग सब्जी। माँ, हम अपनी खुशी से थोड़े न घर में बैठे हैं। बारिश के मौसम में काम धंधा नहीं है तो कम कमाने के लिए कहाँ जाएं हम, बताओ। अरे 2-4 दिन मर्द घर में क्या बैठ जाएं, सभी को खटकने लगते हैं। सभी चीजों का ठेका जैसे हम नहीं ले रखा है। महेश की टोंटबाजी करने पर तीनों बहुएं रसोई में से निकल आती हैं और अनीता झगड़ जाती है। अजी, जब तुम्हें कमाकर खिलाने में इतनी दिक्कत हो रही है तो बाल बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए थे। अगर काम कर हम तीनों बहू को पूरा दिया होता तो हम उतने ही पैसे में खाने का खर्चा भी चला देते और 2 पैसे भी बचा लेते। देखो सुबह सुबह मुझे कलेशबाजी मत करो, समझ गई? जब काम नहीं चल रहा था तो क्या करूं? दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई हो ही रही थी कि तभी पड़ोसी रजनी का पति केशव आता है। अरे उमेश, महेश, अखिलेश भाई कहाँ हो? मंजली बहू, महेश, दोनों चुप कर जाओ, दरवाजे पर कोई खड़ा है, शर्म कर लो। अरे केशव भाई कैसे हो? शहर से कब आना होगा और काम धाम कैसा चल रहा है? अरे भाई एकदम बढ़िया काम धाम चल रहा है। छुट्टी लेकर आया हूँ 15 दिन की, फिर चला जाऊंगा। सोचा आया हूँ तो तुमसे मिल लूं। और कैसा चल रहा है काम?
अरे भाई काम धाम तो पिछले 1 हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है मौसम के चलते। अरे गांव में यही तो है, सही